बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला, इस हवाले से मुख्तलिफ हलकों में बात हो रही है, एट दी हाइस्ट लेवल, एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द जर्नलिस्टिक लेवल। और हमने देखा कि पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया, इसके अलावा अमरीकी न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया। आप उनकी विजुअल्स भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी उसके खदोखाल के हवाले से बताया। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो उनका सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि अफगानिस्तान की आवाम की जो मुंतखब करदा हुकूमत होगी पाकिस्तान इसे तस्लीम करेगी। बहुत बड़ा डिपार्चर रहा है माजी की निस्बत, वहाँ आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जहाँ अड्डों की बात आई उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म का जो जुमला था जो अब बहुत ही मारूफ हो गया, एब्सोल्युटली नॉट का बेसिस के हवाले से, उसकी बाज़गश भी हमें सुनाई दी। फिर पिछले दिनों हमने देखा कि अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव, या आप विजुअल्स देख सकते हैं, अब्दुल्ला अमेरिका वाशिंगटन में मौजूद थे और वाइट हाउस में इनकी अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई। अमेरिकी अफवाज का इनखला जो कि 1 अप्रैल को अनाउंस किया था रवां साल अमेरिकी सदर ने कि 11 सितंबर 2021 को अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो जाएगा, कुली तौर पे चली जाएंगी। और इस दौरान जो हम टर्न ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं उस पर बड़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जो खबरें हम तक आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने 100 के करीब अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया अफगानिस्तान में। और बहुत से माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर सूरत इसी तरह रही तो काबुल उनकी दस्तरस से दूर नहीं। इस हवाले से एक अहम मीटिंग भी तलब कर ली गई है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब ने तमाम सियासी जो जोमा हैं उनको मदऊ किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है 1 जुलाई को, जिसमें अस्करी क्यादत भी मौजूद होगी और इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी सूरत हाल बनती है उसके गहरे नकूश पाकिस्तान पर पड़ेंगे। तो इस हवाले से हम आज खसूसी गुफ्तगू करेंगे। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमें काबुल से ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप बराह रास्त पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अफगानिस्तान में मंसूर अहमद खान साहब। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक तरफ सियासत है पाकिस्तान में, बजट की सूरत हाल है, लेकिन ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माजी में भी इस तरह हमने देखा, रूसी अफवाज का इनखला हुआ, उसके बाद कितनी खाना जंगी आई, कितने रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए। फिर हम अब देख रहे हैं कि अमेरिका की सबसे तवील जंग अपने ख़िताम को पहुंच चुकी है और इनखला हो रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? या तो खबरें आ रही है कि तालिबान जो है वो कंट्रोल गेन कर रहे हैं और शोरश बरपा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे सुनना चाहेंगे मंसूर अहमद खान साहब, प्लीज बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अपने प्रोग्राम में मुझे मौका देने पर। आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये बहुत ही एक अहम मौजू है। अगर आप अफ़गानिस्तान की हालिया तारीख पर नज़र डालें तो उन 1970 से लेकर अब तक तकरीबन गुज़िश्ता 50 साल में अफ़गानिस्तान एक जंग का शिकार है, इंतशार का शिकार है। और इस इंतशार की बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे जो मौजूद फ़रीक़ैन हैं वो किसी भी मौके पर गुज़िश्ता 50 साल में एक सियासी हल पे आमादा, सियासी तस्फिये पे आमादा नहीं हो सके। जी अब जबकि मौजूदा सूरत हाल में 20 साल गुजारने के बाद यूएस और नेटो की फोर्सेस विदड्रॉ कर रही हैं और उन्होंने अपनी विदड्रॉल कंप्लीट करनी है 1 मई से लेकर 11 सितंबर के अरसे में। और ये खबरें हैं कि ज़्यादातर विदड्रॉल जो है जुलाई में मुकम्मल हो जाएगा। तो उससे एक सिक्योरिटी का खिला या वैक्यूम पैदा होने का यहाँ पे खदशा पैदा हो रहा है, और जिसका फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान तालिबान ने भी अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। जैसे आपने बताया कि ये रिपोर्ट्स भी हैं कि 100 के करीब, 100 के करीब अज़ला पे वो काबिज़ हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के हालात से मुतासिर होने के बाद, सीरियसली मुतासिर होने के बाद गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान ने ये एक बहुत असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है और इस मसले का सिर्फ सियासी हल है। जैसे जी कि आपने खुद अपने इब्तदाइये में भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है अभी इन अपने आर्टिकल्स में और इंटरव्यूज़ में जो अमरीकी मीडिया के साथ उन्होंने या अखबार के साथ किए हैं। बल्कि जब वो यहाँ
काबुल तशरीफ लाए थे 19 नवंबर को गुज़िश्ता साल, तो उन्होंने बड़े जी। क्लियरली कहा था कि अफगानिस्तान के मसले का सिर्फ सियासी हल है, और अफगानिस्तान में जो देरपा अमन आएगा सियासी हल के जरिए, उससे पाकिस्तान बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा। तो अब ये बात, और इस मौकफ से इस वक्त एक अच्छी बात, एक मुस्बित चीज़ ये है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, अफगानिस्तान के नेबर्स, यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये इस मौकफ से बिल्कुल एग्री करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक सियासी तस्फीर के जरिए अमन आना चाहिए, और उससे रीजनल कनेक्टिविटी में, रीजनल प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा। ठीक। अफगान तालिबान ने गो के गुज़िश्ता चंद दिनों में कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि फौजी कब्जा इस मसले का हल नहीं है, जी। और इस मसले के पुरअमन हल की तरफ बढ़ना जरूरी है। तो ये हमारी एक पॉलिसी है, और आई एम श्योर कि ये जो सेशन अभी होने जा रहा है, जो आप बता रहे हैं, पार्लियामेंट की कमेटी का एक अहम जी। सेशन, इसमें भी यही चीजें मेंबरशिप के, पार्लियामेंट के जी। ऑनरेबल कौमी मेंबर्स के असम्बली की सामने जो रखी जाएंगी। सिक्योरिटी की कमेटी है सबीर साहब, उसका इजलास होने जा रहा है, उस पर ये तमाम मामलात जेर गौर रहेंगे। मैं आपसे ये जेर गौर रहेंगे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, अमरीकी सदर से मुलाकात की है अफगानिस्तान के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब ने, और जो बयानात मीडिया में आए हैं, जो मेरी नज़र से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने तो कहा है, वाजे किया है कि ये अमरीकी फौज का इनखला जो है वो होगा, और अफगानिस्तान का फैसला अफगानों ने मिलकर करना है। क्या टेक अवे आपके पास आया है? ये जो मुलाकात की गई थी, क्या दरख्वास्त थी, क्या मुमकिना जो है एक विश लिस्ट थी कि ये होना चाहिए, और क्या जवाब मिला? मैं उस हवाले से भी जरूर जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बहुत एक अहम दौरा था अफगान लीडरशिप की जानिब से, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब अशरफ गनी और अफगान मुसालफी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की जानिब से। इसमें अब अमरीका और अफगानिस्तान की जो एक्सचेंज हुई है इस लीडरशिप लेवल पे, उसमें अमरीका की तरफ से 3 बड़े वाज़ेह पैगामात दिए गए हैं कि एक तो अमरीका अफगानिस्तान में अमन चाहता है, और इस सिलसिले में जो विड्रॉल का प्रोसेस है, यूएस और नेटो फोर्सेस की विड्रॉल का प्रोसेस, वो जारी रहेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत की हर तरह से इमदाद करने का ऐलान भी किया है कि जो यहाँ पे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए, या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की असिस्टेंस भी अमेरिका जारी रखेगा। लेकिन साथ ही अमेरिका ने भी ये अपना असूली मौक़िफ़ एक लिहाज से वाज़े कर दिया है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से बहुत करीब है, कि अफगानिस्तान के मसले का जो देरपा हल है वो सियासी तस्फिये के ज़रिए मुमकिन है, और वो अफगान्स को आपस में मिलकर हल करना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर मैसेज है, और अफगान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो दीगर ममालिक हैं इलाके के, और जो मेन क़ुव्वतें हैं यूएस, रशिया, चाइना, इन सबको मिलकर अब जो इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस है, जो दोहा पीस प्रोसेस है, उसको दोबारा से एनर्जाइज करना चाहिए। उसमें जो तातुल पैदा किया है उसमें उसको दूर करना चाहिए, और अफगान जो साइड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट में, जी। अफगान गवर्नमेंट है या अफगान तालिबान हैं या दूसरी अफगान एथनिक कुव्वतें हैं, नॉन पश्तून कुव्वतें, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। उन सबको मिलकर एक इस मसले का देरपा हल निकालना चाहिए। अफगान कुव्वतों का एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है, एक नुक्ते पर लेकिन आना, जनाब सफीर एग्री साहब, ये करना मुझे बहुत। बताएगा, मंसूर साहब, आपने कहा एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है, आपकी असेसमेंट क्या है? अफगान तालिबान का इस वक्त अपर हैंड लगता है, अफगान हुकूमत डिफेंसिव पे नज़र आती है, जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ से बैठ कर, और जो मुख्तलिफ ममालिक के तज्जिए सामने हमारे आ रहे हैं, और जिस तरह अजला वो कंट्रोल कर रही हैं, और फिर अमरीकी सदर और मुसालती काउंसिल के सरबराह का इस तरह अमरीका जाना, फिर अमेरिका का डेडलाइन देना, और जैसे आपने भी कहा कि शायद जुलाई में मुकम्मल हो जाए, आप नहीं समझते कि ये सारे हकायक जो हैं वो तालिबान, अफगान तालिबान को आमादा करेंगे कि वो उनके साथ बैठें और बातचीत करें? देखिए, अफगान तालिबान इस वक्त एक मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ गामजन है, लेकिन यस। ये बात पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ा कर दी गई है, दुनिया की दीगर
कुव्वतों की तरफ से भी वाजे कर दी गई है कि मसले का कोई फौजी हल नहीं है, फौजी कब्जा अफगानिस्तान पर मसले को का हल नहीं होगा, बल्कि इससे जंग तूल पकड़ेगी और एक लंबी जंग में अफगानिस्तान के दाखिल होने का खदशा है। तो इसलिए इस मसले का जो हल है वो यही है कि अफगान तालिबान जो कि पीस प्रोसेस में मौजूद हैं, अफगान तालिबान ने अभी तक पीस प्रोसेस से किनारा कशी इख्तियार नहीं की है। अफगान तालिबान का असूली मौक़िफ़ उनकी लीडरशिप का ये है कि इस मसले का एक सियासी हल होना चाहिए। अफगान हुकूमत का भी यही एक असूली मौक़िफ़ है कि इस मसले का सियासी हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो दीगर लीडर्स हैं, मेरी उन सब से मुलाकात होती रहती है, हुकूमत से भी मुलाकात होती रहती है, उन सब का भी यही मौक़िफ़ है कि एक सियासी हल की ज़रूरत है। सिर्फ एक जो इस वक्त मुश्किल है जिसमें कि वो मुश्किल ये है कि एक नुक्ते पर तमाम, एक सोल्यूशन पर तमाम कुव्वतें पहुंच नहीं पा रही, एग्री नहीं कर पा रही कि इस फ्यूचर सिस्टम के मुतालिक फ्यूचर सिस्टम किस किस्म का होगा और उसमें कि उसके उसके क्या स्ट्रक्चर होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस मौके पर, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि यूएस और नेटो की फोर्सेस का जो इनखला है अफगानिस्तान से, उससे पहले किसी किस्म का हल या हल की तरफ पेशरफ्त होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि अगले जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में मसले के हल की तरफ, सियासी हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त बहुत ज़रूरी है। ये मुझे एम्बेसडर साहब जरूर बताइएगा, थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात का मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। मेरा भी एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ काबुल में। एक पॉलिटिकली कहा जाता है कि इट्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू से गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। आप माशाल्लाह वहाँ पर सफ़ीर, इससे पहले डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा आपने खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र किया कि नवंबर 2020 में वो गए, अभी हालिया में मई में आर्मी चीफ DGISI वहाँ पर मौजूद थे। वजह क्या है? हमने देखा हाई प्रोफाइल विजिट्स अफगानिस्तान से आए, बहुत अरसे में डॉक्टर अब्दुल्ला यहाँ पर आए फॉरेन ऑफिस में, उनकी मुलाकातें हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, हिकमत यार साहब से हमारी भी एक मीडिया इंटरेक्शन हुई थी, गुलबदीन हिकमत यार साहब से। तो वजह क्या है ये जो एतमाद का फुकदान पाया जाता है, या इट्स ईजी टू ब्लेम पाकिस्तान कि अगर अफगानिस्तान में कोई मसाइल उनसे हल नहीं हो रहे तो उसका सारा जिम्मेदारी वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं? कैसे इस एतमाद के फुकदान को खत्म किया जा सकता है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? तवक्कुआत क्या है वहां पर काबुल से कि पाकिस्तान क्या करे? देखें, गुज़िश्ता चंद साल से आपकी बात दुरुस्त है कि जो एतमाद का फुकदान मौजूद रहा है दोनों साइड्स पे, लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे में, अगर हम गुज़िश्ता 1 या 2 साल की बात करें, तो इससे अवाम में बहुत उम्मीद पैदा हुई है कि पीस प्रोसेस ने ज़ोर पकड़ा है। सियासी तस्फिये की जो डिमांड है उसने अफ़गानिस्तान में भी ज़ोर पकड़ा है, और अब अफ़गानिस्तान से भी के अंदर से भी यही मुतालबा है कि इस मसले का एक सियासी तस्फिया होना चाहिए। जो एतमाद का फुकदान है उसको दूर करने के लिए, या एतमाद की एक साजगार फ़िज़ा को पैदा करने के लिए जो कोशिशें हुई हैं, उसमें गुज़िश्ता 1 साल का अगर आप अरसा लें तो बहुत सी विजिट्स हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नॉन पश्तून लीडर्स को भी इनवाइट किया। डॉक्टर अब्दुल्ला आए, स्पीकर ऑफ वुलिसी जिरगा जो है यहाँ के रहमान रहमानी, बड़े इंपॉर्टेंट ताजिक लीडर हैं, वो आए। अब्दुल करीम खलीली साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, हज़ारा कम्युनिटी के बहुत अहम लीडर हैं। इसके अलावा पश्तून कम्युनिटी से गुलबदीन हिकमत यार साहब आए, और भी लीडर्स आए। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने खुद दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 10 मई को DGISI चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो दौरा किया, उसमें उन्होंने अफगान हुकूमत को बहुत सारी पाकिस्तान की तरफ से ताउन की यकीन दहानी कराई। इवन अफगानिस्तान, उनका ये मैसेज था कि अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हमारे हक में नहीं है, और इसलिए पाकिस्तान तैयार है अफगानिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदाद करने के लिए भी। तो अब ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ऐसी फिजा मौजूद है जिसमें हम दोनों ममालिक के सामने एक बेहतर रास्ता मौजूद है, जिसमें हम एक देरपा अफगानिस्तान में एक देरपा अमन आए, और हम इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, जिसे हम बहुत शद्दोमत से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिक इकोनॉमिक एंगेजमेंट, जियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की पॉलिसी जो है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान
इंतहाई इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी को पैदा कर सकते हैं। आपकी वहां पर मुलाकातें, इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे आपने बताया, ज़ाहिर बात है अफगान तालिबान का एक पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में मौजूद है, उनके नुमाइंदगान से जो नॉन पश्तून फैक्टर्स हैं उनसे, हुकूमत से तो ज़ाहिर बात है आपका हाई लेवल इंटरेक्शन होता है। पाकिस्तान के हवाले से जी अफगान तालिबान की क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तासुर ये पाया जाता है कि जी पाकिस्तान का बड़ा लेवरेज है और इसलिए अमेरिका की जानिब से या दीगर वेस्ट पे कहा जाता है कि पाकिस्तान इस पर अपना कलीदी किरदार अदा करे, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ फैक्शंस को मुज़ाकराती मेज़ पर लाने के हवाले से आपके इंटरेक्शन पे क्या आपने चीज़ नोट की है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और मैं ये आपको अर्ज़ करूं कि चाहे वो मेरा इंटरेक्शन अफ़गान हुकूमत की अहम तरीन शख्सियात से हो या अफ़गानिस्तान में जो दीगर एथनिक ग्रुप्स के लीडर्स हैं, बड़ी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उनसे हो, या अफ़गान तालिबान से जो हमारी मीटिंग्स दोहा में होती रहती हैं उनसे हो, वो तमाम जो हैं इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि पाकिस्तान का एक कुलीदी किरदार है तमाम अफ़गान ग्रुप्स के अंदर पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान या यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना या रशिया या दीगर ममालिक जो हैं, जो इस वक्त फ़िज़ा मौजूद है, तमाम लोग, तमाम ममालिक चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक जंग का ख़ात्मा हो और एक सियासी तस्फ़िये के ज़रिए सिस्टम या हुकूमत कायम हो। जी। हम तमाम जो क़ुव्वतें हैं, हम ये कोशिश कर सकते हैं, हम ये फैसिलिटेशन कर सकते हैं, हम ये मदद कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनली जो हल अफ़गानिस्तान के अंदर आएगा, एक सियासी हल, वो अफ़गानिस्तान की अपनी जो क़ुव्वतें हैं उनको इस पे एग्री करना है, एक ऐसे मुआहदे पर पहुंचना है जो सबको काबिल कबूल हो, जो अफ़गानिस्तान के अवाम को काबिल कबूल हो, और जिसमें डेमोक्रेसी भी मौजूद हो, जिसमें ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट भी मौजूद हो, और जो गुज़िश्ता 20 सालों में इम्पोर्टेंट गेन्स हुई हैं, डेवलपमेंट गेन्स हैं इस सोसाइटी में, उनको भी प्रिजर्व किया जाए। सफी साहब, ये मुझे बताइएगा, पॉलिटिकल विल आपको दिखाई देती है? आपकी गुफ्तगू भी लगता है कि जाहिर बात है कि वहां पर इस पे तो सबका इत्तेफाक है कि सियासी इसका हल होना चाहिए और बैठ, क्या सियासी अज़्म पाया जाता है ये, या आपको, क्योंकि अज़्म होगा तो ये सब कुछ हो सकेगा। प्रॉक्सीज हमेशा से अफगानिस्तान में जो है वो रही हैं, एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ग्रेट गेम का हिस्सा भी रहा है। वो पॉलिटिकल विल आपको नजर आती है आपकी जब इंटरेक्शन हुई, चाहे वो गवर्नमेंट अफगानिस्तान की हो, अफगान तालिबान हो, या और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है उनके अंदर ये पॉलिटिकल विल है कि हम इसका एक पायदार अमन तलाश करें, या वो टू बी ऑनेस्ट जैसे कहा जाता है कि वो उस चीज में उनको फायदा होता है कि अगर वो एक मुख्तलिफ ममालिक की प्रॉक्सीज बन के रहें तो दे आर बेटर ऑफ देन? नहीं, मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, एक सियासी आज़म पाया जाता है कि गुज़िश्ता 40 साल की जंग से अफ़गानिस्तान की सोसाइटी को, अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और चाहे ख्वाह ये अफ़गान गवर्नमेंट हो या ख्वाह अफ़गानिस्तान के दूसरे लीडरान हों या अफ़गान तालिबान हो, ये सारे इस बात पर मुत्तफ़िक है कि एक सियासी हल की ज़रूरत है। गो के इस सियासी हल के मुतालिक फिर उनके अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने मुतालबात हैं, अपनी अपनी डिमांड्स हैं, और इसीलिए और फिर अफ़गानिस्तान में आज का जो अफ़गानिस्तान में 65% जो है वो तादाद यूथ की है, जो इनकी पॉपुलेशन है, उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो आगे तरक्की करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो सियासी फ़रीक़ैन हैं ये एक किसी सोल्यूशन पर आएँ ताकि उनका मुल्क आगे बढ़ सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि बहुत मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन इसके लिए अफ़गानिस्तान के अंदर से भी बहुत आइंदा आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, एंगेजमेंट की ज़रूरत होगी। अफ़गानिस्तान के नेबर्स पाकिस्तान और दूसरी क़ुव्वतें रशिया, चाइना और यूएस और ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनकी तरफ से भी एक साजगार माहौल को आगे ले जाने में मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन फाइनली फिर जो सोल्यूशन है वो डिपेंड करेगा अफ़गान फ़रीक़ैन पर। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस जी, चूंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज भी यहाँ पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जब असम्बली में बात कर रहे थे तो उन्होंने EU डिसइंफोलैब की बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बहुत सी ऐसी खबरें जो झूठी होती हैं, बेसलेस होती हैं, वो
एमिनेट करती हैं, आती हैं और पाकिस्तान के हवाले से एक गुमराहकुन प्रोपोगंडा किया जाता है। इंडियन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता है। चूँकि आप डिप्टी हेड ऑफ मिशन इंडिया भी रहे हैं, तो आप उनकी साइकी से भी बड़े अच्छे वाकिफ़ है, अफगानिस्तान की साइकी से भी वाकिफ़ हो गए। इनके नेक्सस के हवाले से मैं आपसे जानूँ कि इंडियन फुटप्रिंट उसी तरह बहुत ज़्यादा हावी है वहाँ पर, और पाकिस्तान की एम्बेसी में रह के आप पाकिस्तान के हवाले से गुडविल पैदा करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? देखिए, इंडियन फुटप्रिंट तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मौजूद रहा है, और ये पाकिस्तान ने तो इस मामले में एक डोजियर भी यूनाइटेड नेशंस के साथ और कुछ ममालिक के साथ शेयर किया है कि किस तरह से कुछ ग्रुप्स को जो अफगान सॉइल से जिनको प्रमोट किया गया या फंड किया गया या जी। स्पॉन्सर किया गया फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एंगेजमेंट में एक नुक्ते पर बहुत इत्तेफाक है, दोनों हुकूमतों के दरमियान भी और दोनों स्टेट्स के दरमियान भी, कि हम दोनों की सॉइल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक की सॉइल एक दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं होनी चाहिए। जी। और इस सिलसिले में एक मेरे ख्याल में एक ग्राउंड मौजूद है, एक विलिंगनेस मौजूद है दोनों कंट्रीज में। पाकिस्तान ने तो अपने पार्ट पे बॉर्डर की फेंसिंग भी की है, और इसके साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता चंद सालों में, मैं चूंकि इस सारी उसका पार्ट रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री में मौजूद था एज जी। अफगानिस्तान डिवीजन के हेड के तौर पे, तो एक हमने मैकेनिज्म भी नेगोशिएट किया है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म और डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म, जिसे हम एपैप्स कहते हैं, जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ अपने बॉर्डर से मुतालिक, अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मसाइल को बाहमी तौर पर या बायलैटरली डिस्कस करें और अपने खदशात दूर करें। तो मेरे ख्याल में आइंदा अगले सालों में हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम इंश्योर करें कि हम दोनों ममालिक की सॉइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी के लिए, मिलिटेंसी के लिए, टेररिज्म के लिए ना इस्तेमाल हो, और हम दोनों ममालिक, तभी हमारे दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा भी उस्तवार होगी। मैंने ये भी सभी से वहां पर देखा था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, कि वहां के अखबारात में आईएसआई और पाकिस्तान के हवाले से खबर जो है वो बिकती भी है और लगती भी बहुत ज्यादा है। जाहिर बात है हम तो पाकिस्तान में इस वक्त, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के एक ताल्लुकात हैं, जाहिर बात है नेबर्स भी हम हैं, फिर हमारे ट्राइबल्स जो कुछ लोग पाकिस्तान के में रह रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान में रह रहे हैं, रिश्ते भी बड़े मजबूत है। लेकिन वो एक जो पॉलिटिकली स्पीकिंग मीडिया में देखा था, बहुत एंटायर पाकिस्तान एक स्लांट आता है, क्योंकि आपकी एज एन एम्बेसडर मीडिया इंटरेक्शंस भी होती होगी अफगानिस्तान में, उनके अब टेलीविजन चैनल्स भी है, वहां पर एक मीडिया का बूम है। क्योंकि आज भी बात होती है कि हमारे यहाँ अब दुनिया में बयानिए की जंग है, ये वॉर ऑफ ओपिनियंस चल रही है, उसको ठीक करने के लिए या पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानिए को बेहतर करने के लिए हमारा सफारत खाना क्या किरदार अदा कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? देखिए, ये जो सारा आपने फिनोमिनन या नैरेटिव की का जो डिस्क्राइब किया है, इसकी एक वजह ये भी है कि अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा एक इंतशार में, एक दाखिली जंग में मुब्तला है, और इसका एक नेचुरल इसकी एक आउटकम ये भी होती है कि इस किस्म की ब्लेम गेम उससे इमर्ज करती है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान के एलीट, अफ़गानिस्तान के इन्फ्लुएंशल्स, इस बात, जब मेरी उनसे मीटिंग्स होती हैं, जब हमारा इंटरेक्शन होता है, या पाकिस्तान से भी मीडिया के डेलीगेशंस विज़िट करते हैं, तो उनका जब इंटरेक्शन होता है तो अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान की स्टेट पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशंस चाहती है, पाकिस्तान की स्टेट भी अफ़गानिस्तान के साथ क्लोज रिलेशंस चाहती है। 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, हमारा कल्चर एक है, हमारा रिलीजन एक है, हमारे 2 सूबों की या 3 सूबों की लैंग्वेज भी एक है। तो हमारे पास मेरा ख्याल पोटेंशियल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, तरक्की का, वो बहुत ज़्यादा है कोऑपरेशन के ज़रिए। और ये जो गुज़िश्ता चंद दहाइयों में जो ये प्रॉक्सीज के ज़रिए जो एक फ़िज़ा पैदा हुई है, एक नैरेटिव की, एक दूसरे के खिलाफ, या अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव है, मेरे ख्याल में ये अब अफगानिस्तान की पब्लिक इससे दूर जा रही है, और एक आपको एक आरजू नज़र आती है, एक डिज़ायर नज़र आती है, एक अर्ज नज़र आती है पाकिस्तान के साथ ताउन को, और ख़ास तौर पे इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में
इमरान साहब इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिसी है बड़ी अप्रोप्रिएट है इन रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। टुवर्ड्स द एंड, चूंकि आप डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के ज़ाहिर बात है स्टूडेंट भी हैं और ख़ुद माशाल्लाह डिप्लोमेट भी हैं, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज या नेटो अफवाज के इनखला के बाद आपको मंसूर अहमद खान साहब पायदार अमन वहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता ज़्यादा खलफिशार या ज़्यादा इंतशार फैल सकता है? क्योंकि जितने ये बेनिफिट्स आप बता रहे हैं, इन बेनिफिट्स को हम नहीं हासिल कर सकेंगे अगर वहां पायदार अमन नहीं होगा, ना कनेक्टिविटी होगी, ना ये जो मुश्तरकात पाई जाती है इनसे कोई इस्तिफादा हम हासिल कर सकेंगे। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के तमाम अवाम, अफ़गानिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें बशमूल तालिबान वो एक सियासी तस्फ़िये के लिए ख्वाहिशमंद है और सियासी तस्फ़िये के लिए नेगोशिएट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब यूएस और नेटो की फोर्सेस निकल जाएंगी तो पहली दफ़ा बहुत अरसे में एक यहाँ स्टेज आएगी जब फॉरेन फोर्सेस यहाँ नहीं मौजूद होगी, तो एक रीजनल सोल्यूशन जो यहाँ पे पीस के लिए आना चाहिए उसकी फिजा हमवार होगी। और अच्छा। इस लिहाज से मैं इस वक्त चैलेंजेस सिक्योरिटी के लिए और इन तमाम मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मुस्तकबिल जो है इस प्रोसेस का, इस पीस प्रोसेस का, इस सियासी प्रोसेस का, सुलह के प्रोसेस का कल्मिनेट होगा, रिजल्ट करेगा एक पीसफुल सेटलमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफगानिस्तान, हमसे काबुल से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत से नुकात हमने उनके सामने रखे। पुरुमीद हैं कि अफगानिस्तान में इंशाअल्लाह पायदार अमन आएगा। हम भी दवागू हैं और पाकिस्तान तो अपना कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जैसे बात हो रही थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू की थी और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद एक महज़ब ताल्लुकात का ख्वाह है अमरीका के साथ। आपके इल्म में है कि अमरीका पाक अमरीका ताल्लुकात भी रोलर कोस्टल राइड रहे हैं, कभी अच्छे कभी इतने नहीं अच्छे। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे अपने तजियाकारों के साथ, एनालिस्ट के साथ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो प्रोग्राम सच के साथ में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजों के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ गुनगुनाते हैं।
they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's अगर तुम मेरे फर्जंद होते तो मैं बगैर तरद्दुद के तुम्हें सुल्तान बना देता। मेरे लिए इंसाफ का खिदमतगार बनना जहान का सुल्तान बनने से बेहतर होगा। जबान से निकला एक गलत लफ्ज आपकी जान ले लेता है। अब तुम्हारा सर कलम होने का वक्त आ गया है। अर्तुगरुल अपना वादा जरूर पूरा करेगा। हमने उस सांप की अभी सिर्फ दुम काटी है, उसका सर काटना बाकी है हलीमा। तलवारों की धार तेज कर लो। दुश्मन ने हमारी कमजोरी से फायदा उठाया है हलीमा खातून। आज के बाद अपनी बातें अपने पास ही रखो। तो वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी कि तलवार किसकी गर्दन पर हावी है। जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? ये इल्जामात आपको वापस लेना होंगे। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट, करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूदमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप्स एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन बिज टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, नोटेड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनसे ज़रा थोड़ा सा तजिया लेंगे। एक तो हम अभी ब्रेक पर जाने से कबल गुफ्तगू कर रहे थे जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनसे हमने अहवाल लिया। ज़रा पाक यूएस रिलेशंस में भी मैं चाहूँगा कि जनरल अमजद शुएब साहब से राय लीजिए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। हम मंसूर अहमद खान साहब जो हमारे सफ़ीर हैं अफगानिस्तान से, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और वो हमें बता रहे थे मुख्तलिफ जो जहते हैं अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इंटरेक्ट किया है यूएस मीडिया के साथ। जाहिर बात है जो हमारे डिफेंस की सतह पर भी बातचीत होती रहती है और जो CIA चीफ थे वो भी पाकिस्तान आए थे। वजीर आजम साहब से बेसिस का तकाजा किया गया, सवाल किया गया, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान के सदर और अफगान मुसालती कमीशन के सरबराह वो वाशिंगटन में मौजूद थे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की तवक्को ये है कि एक अच्छा ताल्लुकात हो और एक इज्जत की बुनियाद पर ताल्लुकात का ख्वाहा है पाकिस्तान, महज़ब ताल्लुकात का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं आप अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात इन द वेक ऑफ US ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बदलते हालात में जो बुनियाद थी वो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस था जी। अब जब अमेरिका यहाँ से निकला बगैर कुछ करने के, यानी तो पीस प्रोसेस को चलाया नहीं, हालांकि अशरफ गनी उन्हीं का बिठाया हुआ उनके हाथ में आदमी था। इंडिया जो वहां जो कुछ करता रहा वो इनके अपने कंट्रोल में थे, लेकिन इन्होंने धक्का ये है कि आखिर में आके तो इरादा बदल दिया कि जी हमें, इनकी स्ट्रेटजी बदली है कि हमें अब अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहिए। ये इलाका अगर डिस्टेबलाइज रहे
तो वही बेहतर है, क्योंकि जो ट्रेड रूट्स वगैरह आगे ईरान की तरफ इधर उधर इस्तेमाल करना चाहता है चाइना या रशिया कल को वार्म वाटर्स की तरफ आता है, तो उनको आसानी ना हो, ये इलाके जो हैं ये काबिल इस्तेमाल ना रहे। अगर ये उनकी स्ट्रेटजी है तो फिर पाकिस्तान की कोई खास अहमियत रहती नहीं अमेरिका की नज़र में, क्योंकि बाकी तो जो उनका चाइना अगर एडवर्सरी है तो चाइना हमारा इत्तेहादी है, और अगर इंडिया उनका है कोलिशन पार्टनर या वो पार्टनर है तो एलआई है उनका, तो हमारा वो दुश्मन है। तो हम तो एक मुखालिफ कैंप में बैठे हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने बेसिस वगैरह मांगे, असली मेरी अपनी सोच ये कहती है कि ये अफगानिस्तान के लिए नहीं थे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो वो खुद बैठ के कुछ नहीं कर सके, तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत जगह रह के उन्होंने क्या कर लेना। ठीक। तो मोस्ट प्रॉबली ये नजर उन्होंने पाकिस्तान पे रखनी थी और सी पैक को खराब करना था। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे इनकी एम्बेसीज वगैरह में जितनी स्ट्रेंथ यहाँ है दुनिया में शायद ही किसी और एम्बेसी में उन्होंने रखी हो। यहाँ पे उन्होंने स्पेशल फोर्सेज के आदमी रखे हुए हैं अपने, कराची में भी और यहाँ पे। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि यहाँ वो रह के तो फिर यही हमारे लिए ही मसाइल पैदा करते रहते। लिहाजा ये पॉलिसी तो आपकी ठीक है। वैसे भी हमारी पब्लिक ओपिनियन सख्त खिलाफ था कि अभी अमेरिका के साथ हमें कोई इस तरह की पार्टनरशिप नहीं रखनी चाहिए। फिर तालिबान ने भी थ्रेट दे दी, तो ये तो एक लॉजिकल फैसला है जो आपने किया, लेकिन उसके नेचुरली मुज़मरात होंगे। अगर आपकी मार्केट वैल्यू भी नहीं रही, एक आपकी अहमियत भी वो नहीं रही, कुछ वो आपसे लेना चाह रहे थे वो भी नहीं आप दे रहे, तो आप फिर डिमांड किस पर्ते पे किस बात पे कर रहे हैं कि जनाब हम आपसे सिविलाइज रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये फिर तो वो आपके साथ एक एंटेगनिस्ट ही रखेंगे। जो रिलेशनशिप होगी वो एक न्यूसेंस क्रिएट करेंगे वो आपके लिए, वो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो। तो इस लिहाज से हमें मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें बेसिस दे देने चाहिए थे ताकि हमें इधर आसानी आती। नहीं, हमारा तजर्बा है कि अमेरिकन कभी एक डिमांड पूरी कर दें तो वो उस पर ठहरते नहीं, उनकी अगली डिमांड तैयार होती है, तो डू मोर का सिलसिला चल निकलता है। और फिर ये कि दोनों ऑप्शन जो है उनको वे कर लिया जाता है कि अगर बेसिस दें तो क्या मसाइल हो सकते हैं, ना दें तो क्या मसाइल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ना देने से मसाइल आपके कम है, तो आपको डिसीजन तो ये कर दिया, लेकिन अब उनसे तवक्को ये ज्यादा नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको कोई ऐसी रिलेशनशिप बना के देंगे आपके साथ जिसे आप पसंद कर सकें। लेकिन उन्होंने आपने नोट किया कि आप इंटरनलाइज ना करें। बिल्कुल आपके तजिए से मैं मुत्तफिक हूं कि शायद वो स्टेबिलिटी चाहते नहीं, लेकिन आपने देखा कि उनका जो मीडिया है, ज़ाहिर बात है उसका फोकस इस वक्त है, और हुकूमती सतह पर भी आपस में टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट की पॉलिसी चल रही होगी। पाकिस्तान के हवाले से जो अब सवालात उठाए जाते हैं कि जी पाकिस्तान के जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने बेसिस के हवाले से सवालात किए, फिर कहा जा रहा है कि टर्की से इंगेज करना चाह रहे हैं, वो शायद इनको अगर बेसिस दे दे फिर भारत के साथ, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का असली दुश्मन है और अमेरिका और भारत की आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, तो एक मीडिया वॉर या एक बयानिए की जंग तो अमेरिका उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं, आप इससे तो मुत्तफिक होंगे। उसके लिए हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? हमें अमेरिका के मामले में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ये जो कुछ भी इनकार करना है किसी चीज का या नहीं कर सकते, वो भी आप डिप्लोमेटिकली अपने डिप्लोमेटिक चैनल से बैकडोर से आप उनको कन्वे कर सकते हैं, बजाय इसके कि पब्लिक स्टेटमेंट्स दी जाएं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप देता था, तो वो बहुत उसका नेगेटिव इफेक्ट आता था नेशनल लेवल पे कि आप समझते हैं कि आपकी तजलील की गई। तो वो इस तरह का नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अभी सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला किस्सा, तो उसको कितना उछाला गया। बिल्कुल उसका आप नेशनल लेवल पे बेशक उस पे आप यू मे फील हैप्पी अबाउट इट, लेकिन इंटरनेशनली ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स खास तौर पे व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सुपर पावर, ये उसके मुताबिक नहीं है। लिहाजा उसमें आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं कि वो भी समझें कि वी हैव बीन इंसल्टेड। तो मकसद तो इंसल्ट करना नहीं है, मकसद तो यही है कि हमने बेसिस नहीं देने। वो आप तरीके से भी कह सकते हैं, उनको कन्वे कर सकते हैं अपने डिप्लोमेटिक चैनल से कि जी हमारी मजबूरी है, या उससे भी बेहतर तरीका था कि आप पार्लियामेंट में चले जाते, वहां से एक रेजोल्यूशन पास कराते कि जी बेसिस नहीं देने, तो बात खत्म हो जाती, वो मैसेज चले जाता है।
वो बड़ा इफेक्टिव मैसेज जाता है। एक राय इस पे बिल्कुल अब जैसा ये तो आपने एक पर्सपेक्टिव दिया। एक राय ये है कि ये बेस बन सकता है हमारी आजाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी की, कि क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ जो है चीजें वाजे हो जाए ताकि उन्हें भी मालूम हो कि उनकी क्या तवक्कुआत है। फॉरेन पॉलिसी आपकी वाजे है, सिर्फ इसको डिफाइन करना हो तो वो जरा आप देख लीजिए, क्योंकि अभी किस्सा ये हुआ है, जब अमेरिका चला गया तो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना, वहां पे अमन लाना, ये रीजनल कंट्रीज की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि वो सब इफेक्टेड हैं इसकी इंस्टेबिलिटी से। ज्यादा पाकिस्तान को काम करना चाहिए और पाकिस्तान करेगा। मेरा अपना अंदाजा है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान मिलके तो अब तालिबान को एंगेज करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली निगोशिएटेड सोल्यूशन निकले। और ये भी हो सकता है कि तालिबान खुद भी ये चीज समझते हों, और जब वो काबुल के पास हों या काबुल को उन्होंने अगर सीज अपनी ले की हुई है तो उसके बाद वो इनसे कहें जी आए नेगोशिएशन करें, एंड देन तालिबान विल बी टॉकिंग टू देम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अपने मुतालबात मनवाने में आसानी होगी। वैसे तो ये झगड़ा खत्म हो सकता था अगर अशरफ गनी रिजिड ना होता, बजाय इसके कि आज अपने सारा कुछ गवा लेगा, उससे बेहतर नहीं था कि अच्छा, एक और नुकता मैं जल्द से आपके सामने रखना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि हम उस हुकूमत को तस्लीम करेंगे जो अवाम की मुंतखब करदा हो। माजी में हमने देखा कि 3 ममालिक थे, पाकिस्तान था, सऊदी अरब था, और उन्होंने तालिबान की हुकूमत को माना था ऑफिशियली। इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बात की है, आप समझती है ठीक पॉलिसी की एक नई डेफिनेशन है कि पाकिस्तान मुंतखब हुकूमत को मानेगा? यही होनी चाहिए। उसकी वजह यह कि इसके बगैर अमन आएगा नहीं वहां पे। आज अगर तालिबान अपने ताकत के बलबूते पे काबुल पे कब्जा कर लें तो नॉर्दर्न अलायंस उनसे हटी रहेगी। जो आप देख लें कि मज़ार शरीफ साइड पे जो हज़ारा कम्युनिटी है वो भी उससे उखड़ी रहेगी। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इनसे दूर रहेंगे। नतीजा ये कि वो प्रॉक्सीज बन जाएंगी मुख्तलिफ मुल्कों की और वो इनके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। तो उस प्रॉक्सी वॉर से बचने के लिए ये जरूरी था कि ये मुज़ाकरात करके सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो किसी चीज पे खुद मुत्तफिक हों। वो चूंकि हो नहीं रहे थे तो लगता ही है कि तालिबान जब बिल्कुल काबुल के करीब होंगे तो हो सकता है फिर ये सारे बात उसकी शायद। जैसे मैं चाहूंगा कि एक और आप मेरे साथ रहेगा, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब एक बहुत तवाना आवाज है उमूर खारजा और बैन-अक़वामी उमूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रिफत साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत नवाजिश, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम जो शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, इससे कबल पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में सफीर हो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सर आपका क्या एनालिसिस है, ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखिला और अफगानिस्तान में पायदार अमन का क्याम, फिर इस तनाजुर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात किस नहज पर हो सकते हैं, आपका इस पर क्या एनालिसिस है? हमारे लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है इन गिवन सर्कमस्टांसेस? वैसे तो बहुत पेचीदा सूरत हाल है ज़ाहिर बात है, लेकिन उस पर क्या हमारा लाएमल होना चाहिए? लाएमल तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है कि हमारी हुकूमत जो है वो अनलाइक इन द पास्ट वो इस वक्त एक न्यूट्रल पोस्चर अपनाए हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि जो भी अफगान लेड या अफगान ओन डायलॉग के नतीजे में जो भी हुकूमत वहां पे आएगी वो उसकी लेजिटिमेसी का होना बड़ा जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने आर्टिकल के अंदर भी बड़ी बात कह दी है और फॉरेन ऑफिस तो कई दफा इस बात को दोहरा भी चुका है कि कोई भी जो ताकत के जोर पे या बंदूक के जोर पे कोई भी हुकूमत वहां पे आएगी तो पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करेगा। तो वो बात जो वो तालिबान की ऊपर भी सादिक आती है, वो बात जो है वो नदर अलायंस को जिस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है उससे भी सादिक आती है। तो मेरे ख्याल के अंदर जब तक पाकिस्तान अपना न्यूट्रल पोस्चर ये कायम रखेगा तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट पॉलिसी है। बाकी जो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है वो काफी मखदूश है और खास तौर पे जो गनी हुकूमत की तरफ से इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लग रहे हैं उनका फॉर एग्जाम्पल उनका लेटेस्ट इस्तदलाल ये है कि TTP के हवाले से पाकिस्तान वो कहते हैं TTP का तो वजूद ही कोई नहीं है और उसी हवाले से पाकिस्तान के जो इख्तियात हैं कि TTP को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को मानने के लिए अमेरिका के सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आप किस तरह देख रहे हैं सर डॉक्टर रिफत साहब? जी देखिए, अमेरिका की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के 2-3 बातें बड़ी क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि अगर वहां पे खाना जंगी की सूरत पैदा होती है तो उसके हवाले से जो उसका फॉलो आउट होगा उसको मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के पास पाकिस्तान से मदद दरकार होगी एक। और दूसरी बात
यह है कि अगर सूरत हाल वहाँ पर इतनी खराब होती है कि अमेरिका को अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए वो हवाई रास्ता, क्योंकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसके हवाले से जो भी अमेरिका की कार्रवाई होगी वो चाहेंगे कि पाकिस्तान उनका साथ दे। ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि वो अगर वो इस किस्म की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं तो हम फिर खाना जंगी के अंदर मुदाखलत भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। तो इन चीजों से मेरे ख्याल में एतराज करना चाहिए। बाकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई क्लियर लाएमल नहीं है, वो तो इस बात का भी तयन नहीं कर सके हैं तो अपनी पूरी फौज का। अच्छा, जनरल अमजद शरीफ साहब का ये मानना है कि ये जो उनका इनखला, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो पाकिस्तान के सफीर थे अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा था कि उनको नजर आता है कि पॉलिटिकल विल पाई जाती है। मैं आपका तज्जिया लेना चाहूंगा, आप समझते हैं इनखला से जो रीजनल पावर्स उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो अफगानिस्तान में कोई रीजनल पीस लाने के लिए रोल अदा करें? देखिए, उसके अंदर तो एक कंसेंसस है, वो अमरीकी हो या आप किसी भी जी शोर से बात करें, जो भी अफगानिस्तान की सूरत हाल को बड़े गौर से देख रहा है, उनका एनालिसिस यही है कि अफगानिस्तान खाने जंगी की तरफ जा रहा है। अच्छा। और उससे जो सूरत हाल पैदा होगी उससे निपटने के लिए पाकिस्तान को हर सूरत में तैयार रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर भी हम सील कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता उसकी जरूरत पेश आई, क्योंकि पास। जी जनरल साहब, मैं आपसे सर टुवर्ड्स ये पूछूंगा कि अगर खाना जंगी होती है, जैसे डॉक्टर रिफत साहब कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अपना बॉर्डर सील करे, तो हम उनके इस इन्फ्लक्स को रोक सकते हैं जो रेफ्यूजीज के? जनरल अमजद साहब, मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया जनरल अमजद साहब और डॉक्टर रिफत साहब से, और हमारा वक्त भी अब बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। हमने इसीलिए व्यूअर्स ये डिवोट की थी पूरी नशिस्त अफगानिस्तान के हवाले से कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लें और आपके सामने एक पर्सपेक्टिव लेकर आएँ कि दो तरफ़ा ताल्लुकात पे क्या असरात मुरतब हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। फिर अमेरिका जो बहुत बड़ा प्लेयर है, जिनकी अपनी तारीख की उन्होंने तवील तरीन जंग यहाँ पर लड़ी है, वो इधर से निकल रहा है। निकलते हुए वो क्या एक फेस सेविंग चाह रहा है, पाकिस्तान से उनकी क्या तवक्कुआत है, और पाकिस्तान ने पहले ही भारी कीमत अता की है अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत में भी, और अफगानिस्तान में जो बैरूनी जब अवामिल आए और फॉर्मर सोवियत यूनियन आया, उसके बाद एक जेनेवा एकॉर्ड हुआ, जिस तरह अमेरिका ने फिर मुंह मोड़ा और सारे कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को सहना पड़े। हमारे सोशल फैब्रिक, हमारा इकोनॉमिक फैब्रिक इससे बुरी तरह मुतासर हुआ। फिर हमारे खिलाफ यही जो तालिबान थे, वो अफगान तालिबान तो इतने ज़्यादा नहीं थे, हमारे पाकिस्तान के कुछ बन गए थे, फॉरेन फंडेड थे, TTP कलअदम तंजीम, उन्होंने किस तरह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया और हमारे 70,000 लोगों ने जानों का नजराना पेश किया और $100 अरब से ज़्यादा हमें नाकाबिले तलाफी मुआशी नुकसान हुआ। किस तरह पाकिस्तान अब इस जिसे कहते हैं बड़ी टाइट रोप वॉक है कि किस तरह चले और पाकिस्तान की क्या बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हो जिससे पाकिस्तान को इसका फॉल आउट ना उठाना पड़े, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान होगा। 2600 किलोमीटर, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, हमारा तवील बॉर्डर है और फिर बहुत से अवामिल और जो ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की खैर ख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर उस जंग के शोले भड़काना चाहेंगी। तो जो इस वक्त पॉलिसी है, मेरे ख्याल में उसमें ये क्लैरिटी पाई जाती है कि ना तो हम उनको बेसिस देने जा रहे हैं और हम मुंतखब अवाम की हुकूमत को मानेंगे, हम फौजी जोर से बनाई हुई हुकूमत को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। ये वो मेन पॉलिसी शिफ्ट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं। प्रोग्राम सच में के साथ में आपको गुफ्तगू कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से इंशाल्लाह जिंदगी के लिए सेहत आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।